जैसलमेर कलेक्टर प्रताप सिंह नथावत के खिलाफ पत्रकारों का विरोध है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार फिर पत्रकार कलेक्टर प्रताप सिंह नथावत के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन इस बार पत्रकारों ने ये विरोध प्रदर्शन जैसलमेर में नहीं बल्कि जोधपुर में किया और पत्रकारों ने सरकार को जयपुर में बड़े प्रदर्शन की चेतावनी भी दे दी। दरअसल ये मामला जैसलमेर का है, जहां वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र सिंह राठौड़ का स्वाद रेस्टोरेंट नाम का एक प्रतिष्ठान पिछले करीब 22 सालों से चल रहा था, लेकिन प्रशासन ने 2025 में रेस्टोरेंट को लीज शर्तों के उल्लंघन का हवाला देकर सीज कर दिया और बुलडोजर से तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी, जिसको लेकर जैसलमेर में IFWJ के बुलावे पर पत्रकारों ने प्रदर्शन किया था और अब जोधपुर में पत्रकारों ने कलेक्टर प्रताप सिंह नथावत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। पत्रकारों का आरोप है कि 2025 के नवंबर में प्रशासन की ओर से बिना किसी लिखित आदेश के सिर्फ मौखिक रूप से रेस्टोरेंट खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन लिखित आदेश के अभाव में कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। वहीं दिसंबर 2025 में कोर्ट से स्टे मिलने के बावजूद भी प्रशासन पीछे नहीं हटा। उन्होंने 23 दिसंबर को अचानक कार्रवाई कर रेस्टोरेंट खाली करवा लिया। प्रशासन ने स्वाद रेस्टोरेंट को लीज का हवाला देकर खाली करवाया था, जिस पर पत्रकार उपेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि वह भूमि उनको 23 साल पहले तत्कालीन कलेक्टर ने दी थी, जिसकी उस समय सभी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई की गई थी। ये मेरी आजीविका मैंने प्रारंभ की थी 2003 में। एडमिनिस्ट्रेशन का एक क्लब है जैसलमेर के अंदर डेजर्ट। तत्कालीन कलेक्टर द्वारा जहां मेरा ये पहले रेस्टोरेंट चल रहा था 99 से, वहां उन्होंने मुझे बुलाकर ये जगह 100 बाई 80 का एक टुकड़ उपलब्ध कराया था। विधिवत रूप से वैधानिक रूप से पूरी प्रक्रिया हुई, निर्माण कार्य मेरे द्वारा कराया गया, लाइट पानी बिजली बिल। आज करीबन उस व्यवसाय को चलते हुए 23 साल हो चुके थे। सारी चीजें वैध थी। अचानक नवंबर के महीने में कलेक्टर साहब का एक संदेश आता है कि इस रेस्टोरेंट को आप 3 दिन में खाली कर दें। कोई सामान्य सा व्यक्ति कहीं किराए पर भी रह रहा हो या कोई दुकान भी चलाता हो तो उसको एक प्रॉपर नोटिस दिया जाता है, लेकिन मुझे सिर्फ मौखिक आदेश दिया गया। मुझे इसका अंदेशा पहले से था। उपेंद्र सिंह राठौड़ ने कलेक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि जानबूझकर पत्रकारों की आवाज दबाने और निजी रंजिश निकालने के लिए की गई कार्रवाई है। 17 फरवरी को मुझे अंदेशा इसलिए हो गया था क्योंकि ओरण को लेकर के जनता ने वहां पर आंदोलन किया, जिसमें नारे लगे थे कलेक्टर हटाओ जैसाण बचाओ। कलेक्टर फिर इससे चिढ़े और 18 तारीख को उन्होंने ये कार्रवाई की। उससे पहले एक दिन पहले मैं कह चुका था अपने साथियों को कि देखिए कलेक्टर साहब किसी न किसी तरह की कोई कदम इस तरह का उठाएंगे, और वो उन्होंने उठाया। लाखों रुपए का सामान था, पूरा सामान उन्होंने बेदखली से अपने पास वहां सीज कर लिया। जद्दोजहद के बाद वो सामान छुड़ाया। 17 तारीख को शाम को कलेक्टर साहब ने डेजर्ट क्लब की तरफ से 2 JCB मशीनें अंदर डाली है। पूरे रेस्टोरेंट को इस तरह से तोड़ा है, उसे देख करके हर कोई एक आम आदमी भी अंदाजा लगा सकता है ये कोई निजी रंजिश निकालने के लिए या कोई राजनीतिक दुर्भावना से वशीभूत होकर के ये कार्रवाई की गई। मेरे इस नुकसान की भरपाई मुझे जहां तक है, जो मैंने अपने साथियों से भी विचार विमर्श किया, न्यायालय के अलावा हमें और कोई रास्ता नहीं। वहीं विरोध प्रदर्शन में शामिल पत्रकार राजीव गौड़ ने प्रशासन की इस एक तरफा कार्रवाई पर नाराजगी जताई और इस मामले की जांच करवाने की मांग की। चौथे स्तंभ कहलाते हैं, बस इस तरह की जब एक तरफा कार्रवाई आती है तो हमें पत्रकार होने पर भी दुख होता है। कम से कम जमीनी स्तर पर जांच करा लेते, कम से कम कोई कारण बता देते। ये जो अन्यायपूर्ण कार्रवाई और एक तरफा कार्रवाई, न्यायालय में, संविधान में, नियम में, कायदे में हमेशा दूसरे पक्ष को सुनने की एक प्रवृत्ति, सिस्टम, कायदे बने हुए हैं। आज ज्ञापन देने के बाद में अगर मामला नियुक्त, मैं निवेदन करूंगा कि इसको हम लोग एक याचिका संगठन की ओर से भी जाए, व्यक्तिगत तौर पर जाए, क्योंकि ये आज इनके साथ हुआ है, अगर आपके साथ हो सकता है। हर व्यक्ति को आपस में ये जो एकता का वक्त है, कम से कम हम अपने परिवार के जो सदस्य उनकी तो नजर मिला सके, तो नहीं मिला पा रहे। तकलीफ ये कि हम दुनिया के लिए दौड़ते हैं, सरकार बनती है हमारे रिपोर्टिंग से, हम साफ सुथरी रिपोर्टिंग करते हैं, पत्रकारिता का ध्यान रखते हैं, कायदों का ध्यान रखते हैं कि कहीं पक्षपात नहीं हो जाए। चुनाव आयोग तक हम लोगों को
तारीफ करता है, ये प्रशासन तारीफ करता है, ये सरकार तारीफ करती है, ऐसे में जो हमारे काम पड़ते हैं तो नियम कायदे कहा जाते हैं, कायदे हो ये हो। मैं तो निवेदन ये कर दूंगा, सारी तरह की जांच करा लो, अगर कोई गलती में पाए जाता है तो हम सजा भुगतने को तैयार है, लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं, सारे पक्षों को सुन के समझ करके विधि विधान से नियम अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। ये जो घटना हुई है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जैसलमेर प्रशासन की इस एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ जोधपुर में सैकड़ों की संख्या में पत्रकार सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने संभागीय आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। इतना ही नहीं, पत्रकारों ने चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 29 मार्च को जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। जोधपुर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट।